बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, आज हम क्वालिफाई बीएड वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन स्टडी करेंगे। तो इसमें स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इसका जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एजुकेशन इज डाइड फ्रॉम लैटिन वर्ड। असल में ये जो है इसको कहते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। जो क्वेश्चन होता है उसको स्टेम कहते हैं, और जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर। और जो दुरुस्त ऑप्शन होता है उसको आंसर कहते हैं। इस तरह जब मैं स्टेम बोलूं तो इसका मतलब होगा कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, और जब डिस्ट्रैक्टर बोलूं तो उसका मतलब ये होगा कि 4 ऑप्शंस, और जब आंसर बोलूं तो वो दुरुस्त जवाब होगा। तो ये आपने पहले से अपने माइंड में रख लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुसियर। ये बात याद रखें, अब इसी स्टेम में 2 क्वेश्चन आ गए हैं कि एक तो ये लैटिन वर्ड से हासिल हुई है एजुकेशन का वर्ड, और एजुसियर, और एक और लफ्ज होता है EDUCARE, एजुकेयर या एजुसियर, ये भी पढ़ा जाता है। तो ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से हासिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसियर मीन्स, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है, टू ड्रा आउट या टू ब्रिंग आउट। ये इसका 2 सिनोनिम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। ये अरिस्टोटल की बड़ी मशहूर व मारूफ डेफिनेशन है कि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। तो ये एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग जो है ना, वो उसकी तख्लीक ही तालीम है। तो ये अरिस्टोटल की है। अब इसमें जो पैरा डिस्ट्रैक्टर है वो प्लेटो है। अब देखें, प्लेटो प्लेटो का बड़ा उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक था। सबसे पहले सुकराटीज है, सुकरात का जो शागिर्द था वो प्लेटो था, और प्लेटो का शागिर्द जो था वो अरिस्टोटल था, और अरिस्टोटल का जो शागिर्द था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज। अच्छा, एजुकेशन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसमें देखिए कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखिए, एजुकेशन का जो नाम है वो है ही एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल वर्क को कहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल वर्क होता है या एक्सपीरियंस होता है जिससे हम कोई रिजल्ट हासिल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज, एजुकेशन जो है ना, जॉन डेवी ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर था, तो जो 1867 में पैदा हुआ और 1952 में इसकी डेथ हुई। और इसने जो है ना एजुकेशन के बारे में ये कहा था कि ये लर्निंग टू डू बाय डूइंग। अब देखिए, जॉन डेवी एक बहुत बड़ा प्रैग्मेटिस्ट था, प्रोग्रेसिविस्ट था, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सपेरिमेंटलिज्म, ये चारों चीज़ें, या डेमोक्रेटिक अप्रोच, ये जो है वो जॉन डेवी से ही रिलेटेड है। ये जो मैंने 4-5 की वर्ड बताए हैं ये जॉन डेवी से ही रिलेटेड है। तो जॉन डेवी असल में कहता था कि जो चीज़ एक्सपीरियंस से हासिल की जाए वही एजुकेशन होती है, इसलिए वो लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। ये एजुकेशन के बारे में कहता था जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। अब देखें, यहाँ पर एक थोड़ा सा उसने ना एक पेचीदगी डाल दी है कि इसमें लफ्ज नॉट इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए हमने स्टेम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इनमें से कौन सी खुसूसियत एजुकेशन की नहीं है वो आपने बतानी है। बाकी हैं लेकिन उनमें से एक नहीं है। अब देखिए, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन, ये एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जबकि बाकी एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। अच्छा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक सोर्स है वो कौन सा होता है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। याद रखें, इंसानी तजर्बात से ही क्या हासिल होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब देखें, ये 3 किस्म की एजुकेशन होती है।
एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन बाकायदा इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होता है, इसका करिकुलम होता है और बाकायदा इसकी इंट्रेंस और एग्जिट एक वक्त पे होती है और आखिर में डिग्री अवार्ड की जाती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो है ना ये इंसान हासिल करता रहता है। और आखिर में होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो इंसान को सेकंड चांस होता है तालीम हासिल करने का, जैसे तालीम बालगाम या जैसे कि फासलाती तालीम, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं जिसको। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसके लिए बड़ी मशहूर है। तो ये होता है सेकंड चांस, जो मतलब स्टूडेंट्स या जो लोग जॉब होल्डर हो जाते हैं उनको बाद में एक चांस मिलता है, वो यही है कि वो नॉन फॉर्मल ख़त किताबत, कोरस्पोंडेंस या मीडिया के ज़रिए तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो एक फिलासफर है, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज, कि फॉर्मल एजुकेशन का जो मकसद क्या है। फॉर्मल एजुकेशन बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन से हासिल की जाती है, डिसिप्लिन होता है इसमें और बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है तो क्या चीज़ हासिल होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मुआशरे के ये बड़ा एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाती है फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कि एजुकेशन का जो एम है उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है, सोसाइटी। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का जो रियल गोल है ना, असल मकसद जो है रियल का वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 20 का दुरुस्त है, एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज, के महारत हासिल करना, किसी आदात को, अच्छी आदात को अपनाना या इल्म हासिल करना। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन यही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एजुकेशन प्लान्ड विद द पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज। अब देखो खास किस्म का जो एंड होता है वो होता है फॉर्मल एजुकेशन में, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अब इसमें खास एक खास लिमिट पे आप इंटर होते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद डिग्री मुकम्मल होने के बाद आप एग्जिट कर जाते हैं और मकसद ये है कि इसका एक तरीक़ाकार होता है, टाइम से जाना, टाइम टेबल, सब चीज़ के अंदर एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबल रूल होते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप पाबंद हैं किसी भी वक्त के। तो ये मीडिया से या मतलब जो है ना ख़त किताबत से हासिल की जा सकती है। पहले तो मीडिया नहीं था तो ख़त किताबत से होती थी, कोरस्पोंडेंस के ज़रिए। अब जो है ना मीडिया आ गया, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो मकसद है कि मतलब यूट्यूब से या कहीं से भी आप इल्म हासिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये बाकायदा जिस तरह स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इनका बाकायदा रूल्स होते हैं, एक ख़ास किस्म का इनकी एंट्री होती है, फिर एक ख़ास किस्म की इनका एंड होता है। 14 है, इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ क्वेश्चन नंबर 14 है, इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसके अंदर नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आंसर नंबर है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका आंसर है। तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये होती है और ये सारी ज़िंदगी इंसान जो है ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज, कि वो एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक महदूद होती है उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाजमी होते हैं। एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाई कोरस्पोंडेंस, ये जो मैंने पीछे आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो उसमें ये था कि वो एजुकेशन जो ख़त किताबत के ज़रिए दी जाती है उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है ना वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है और इसको सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं।
मतलब वो कौन सी एजुकेशन है जिसका इंसान को सेकंड चांस मिल सकता है पढ़ने के लिए, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 है एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, के एजुकेशन जो है ना वो प्री प्लान नहीं होती है, यानी कि उसमें प्लानिंग नहीं होती, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, क्योंकि ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक ही जारी रहती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, जहाँ से इल्म मिलता है इंसान हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है, लाइफ लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे अहम एलिमेंट क्या है, वो मीडिया या कोरेस्पोंडेंस के जरिए। तो आजकल ये मीडिया का दौर है, तो मीडिया जो है ना इसका अहम जरिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि नॉट लिख दिया गया है कि इनमें से बाकी 3 तो सोर्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के, इनमें एक नहीं है, तो वो होम है। ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है, क्योंकि स्कूल, म्यूजियम और लाइब्रेरी ये बाकायदा ये एक मुनज़िम तरीके से या मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ना, और मतलब इसका इंस्टीट्यूशन होता है, तो फिर ये उसमें हासिल की जाती है। और होम जो है ना ये फॉर्मल एजुकेशन का ज़रिया नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये इंसिडेंटल होती है, इत्तफाकी होती है, ये वाक़याती होती है, क्योंकि ये जो बाकी 3 है वो प्लान्ड, सिस्टमेटिक, अरेंज्ड, ये फॉर्मल एजुकेशन की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड, फॉर्मल एजुकेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कौन करता है, देखिए करिकुलम, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा, तो करिकुलम जो है ना इसका सबसे अहम चीज़ है। फिर विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, अब बाकी 3 ऑप्शन एजुकेशन प्रोसेस के हैं, इनमें से एक एजुकेशन प्रोसेस का नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन, एम्स, ये नेशनल लेवल पे होते हैं, ये भी ज़ाहिर है एजुकेशन प्रोसेस में शामिल है। करिकुलम ये भी एजुकेशनल प्रोसेस में, एवेलुएशन ये मतलब एंड पे इसके कोई भी चीज़ जो होती है एग्ज़ाम इसके एंड पे होता है, ये वैल्यू और वर्थ होती है, तो फिर ये भी एजुकेशन प्रोसेस में शामिल है, तो मोटिवेशन इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज, देखिए तमाम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो मजमूआ है उसको हम करिकुलम कहते हैं। एम मैंने पहले बताया कि एम जो है ना ये नेशनल लेवल पे होते हैं, ये ब्रॉड सेंस में होते हैं, उसके बाद है पैडागोजी, ये अबाउट टीचिंग ये मेथड होती है, और उसके बाद है समेटिव एलिवेशन होता है, ये एट द एंड ऑफ द टर्म होता है या सेशन होता है। तो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये करिकुलम में आ जाता है, ऑप्शन नंबर 20 को दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25 है पैडागोजी इज कंसर्न विद फॉर चिल्ड्रन, ये टीचिंग मेथड है और बच्चों के लिए, इसका जो एक और लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता वो है एंड्रागोजी, वो है टीचिंग फॉर अडल्ट्स, यानी कि तालीम बालगा या बड़ों को पढ़ाना, तो वो एंड्रागोजी होता है। 26 है दैट टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की वैल्यू और वर्थ जो है ना वो हमेशा एवेल्युएशन से होती है, यानी कि ये इसके लिए कीवर्ड्स हैं वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, फाइनल डिसीजन, तो लास्ट स्टेज, तो इन दी एंड, ये एवेल्युएशन होता है। 27 है इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज एवेल्युएटेड, एजुकेशनल प्रोसेस में क्या चीज़ एवेल्युएट की जाती है, एम, कंटेंट्स, मेथड्स, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम चीज़ें जो है ना ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, ये तमाम चीज़ें ही इवेलुएट की जाती हैं एजुकेशनल प्रोसेस में। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम, तो फिलो एंड सोफी, तो ये 2 लफ्ज़ से बनता है फिलॉसफी, तो लव ऑफ विजडम इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद, अब देखो ये 3 टर्म हैं, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और अंटोलॉजी। एक्सियोलॉजी है ना ये वैल्यूज़ को डिस्कस करती है,
और एपिस्टेमोलॉजी है ये नॉलेज को डिस्कस करती है, और ओंटोलॉजी है ये रियलिटी को डिस्कस करती है। तो ये तीनों मतलब आपने याद कर लेने हैं। इसके लिए कीवर्ड है AEO। तो ये जैसे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, तो आप उससे याद कर लें कि ये तीनों चीज़ें इसमें ये तीनों टर्म्स में लाजमी कोई ना कोई सवाल आता है। एक्सियोलॉजी है वैल्यूज़ के मुतालिक, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के मुतालिक, और एंटोलॉजी है वो रियलिटी के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर है 32। अंटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, अंटोलॉजी को मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। अच्छा 33 क्वेश्चन है, मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ। अब मेटाफिजिक्स तो ये अंटोलॉजी है वो रियलिटी से ही डील करती है। तो 33 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लास्ट, रियलिटी। 34 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्रॉम। अब इलेक्ट्रिसिज्म क्या होती है? ये होता है कि मुख्तलिफ फिलासफीज से जो है ना आप कोई चीज़ बिलीफ जो है ना वो उधार ले लेते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, एवरलास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन। हाँ ये बात याद रखें, ये चार फिलासफीज लिखी हुई हैं, पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि आगे इसके साथ जवाब आपको आप आसानी से दे सकें। एवरलास्टिंग रियलिटी, जब भी एवरलास्टिंग रियलिटी आ जाती है, ये कीवर्ड है, परमानेंट आ जाता है, ओल्ड वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये हमेशा किस में आ जाएगा? पेरिनियलिज्म में। और जो असेंशियलिज्म है वो होता है कि यूजफुल कल्चर एंड स्किल। इसमें मतलब किसी भी चीज़ की बैक टू बेसिक यानी कि बुनियाद की तरफ चले जाना, ट्रेडिशन इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म जो होता है ना वो कंटिन्यूस चेंजिंग होती है, ये यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म और मकसद है डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है। चीज़ों को डूइंग से मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डेवी की फिलासफी है, क्योंकि जॉन डेवी जो है ना प्रोग्रेसिविस्ट भी था, प्रैग्मेटिस्ट भी था। इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म या डेमोक्रेटिक अप्रोच, ये तमाम चीज़ें जॉन डेवी से वाबस्ता है। फिर है लास्ट है रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये होता है रिफॉर्म्स नेसेसरी। इसमें ये होता है देखिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर, रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से तामीर, यानी कि किसी भी चीज़ की रिफॉर्म करते रहना। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है एवरलास्टिंग रियलिटी इज पेरिनियलिज्म। 36 क्वेश्चन का आंसर है यूजफुल कल्चर एंड स्किल। वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी वो एसेंशियलिज्म है। तो ये ट्रेडिशन भी इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशन या बैक टू बेसिक। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग। लाइफ जो है ना कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है, उसकी बेस क्या है? वो है प्रोग्रेसिविज्म। 38 है, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के तमाम शोबों में रिफॉर्म जरूरी है, वो रिकंस्ट्रक्शनलिज्म के जरिए ही मुमकिन है। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 39 क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ पेरिनियलिज्म। अब देखो, ग्रेट बुक्स का मतलब ये नहीं कि आजकल की बुक्स हैं या फिर मतलब ये इंग्लिश उर्दू की बुक्स हैं, नहीं, ये वो बुक्स हैं जो पहले लिखी जा चुकी हैं और यूनिवर्सल हैं, जैसे कि कुरान पाक है। तो ये फिर ग्रेट बुक्स जो कहलाएंगी तो ये पेरिनियलिज्म में आएगा। हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनियलिज्म। अब ये चार जो है ना नाम लिखे हुए हैं, इनमें से एक बंदा जो है वो पेरिनियलिज्म का एक्सपोनेंट नहीं है। तो फिर में बेंटोक, एडलर और हचिंस जो है ना ये तीनों पेरिनियलिज्म के एक्सपोनेंट है, जबकि जॉन डेवी जो है ना प्रोग्रेसिविस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, और डेमोक्रेटिक अप्रोच रखता है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाय प्रोग्रेसिविज्म। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। फिर एसेंशियलिस्ट, स्ट्रेस ऑन, एसेंशियलिस्ट किस पे जोर देते हैं? मेंटल डिसिप्लिन पे। अब देखो, मेंटल डिसिप्लिन यानी कि जो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कोई मजमून, कोई मौजू, कोई महारत। तो ये जो है ना कल्चर और स्किल जो है ना ये एसेंशियलिज्म में आता है। तो एसेंशियलिस्ट जो है ना, एसेंशियलिस्ट ये जोर देते हैं मेंटल डिसिप्लिन पे। 43 क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर remains the same everywhere, hence education should be same for everyone।
आप देखो देखो सेम एवरीवेयर, सेम का लफ्ज इस्तेमाल हुए, कीवर्ड है, हर जगह एक जैसी रहती है तो वो परमानेंट रहती है, तो इसके लिए पेरिनियलिज्म इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। अब एक्सपेरिमेंटल लफ्ज आ गया आपके सामने, ही है वो प्रोग्रेसिविज्म में आएगा। 44 क्वेश्चन का सी आंसर है। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी। अब देखें एक्सियोलॉजी डील करती है वैल्यूज से। अब वैल्यूज के आगे दो इकसाम है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स कहते हैं अखलाकियात को, कंडक्ट को, तो उसकी बारे में दो है, गुड कंडक्ट भी होता है, बैड कंडक्ट भी होता है, और एस्थेटिक होता है ब्यूटी से मुतल्लिक, ये जमालियती हिस्स को कहते हैं। 46 क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन। अच्छा, प्रोग्रेसिविस्ट वही बात है, डूइंग के बारे, लर्निंग बाय डूइंग है, तो एक्सपीरियंसेस है, तो जारी बात है ये प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। 47 क्वेश्चन है, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ टीचर इज। अब चाइल्ड सेंटर है तो इसका मतलब बच्चे को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है इसमें, तो ये प्रोग्रेसिविस्ट होता है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है इसमें। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू। अब देखो वही बात, बच्चे की दिलचस्पी, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की वर्ड है लर्निंग के अंदर, तो वही बात है इसमें प्रोग्रेसिविज्म आएगा, क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और इसमें बच्चे की दिलचस्पी को अहमियत दी गई है। 48 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 49 है, एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। अच्छा, एसेंशियलिस्ट जो है ना वो अपनी जो एजुकेशन का एम है वो ट्रेडिशंस है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, ट्रेडिशन, बैक टू बेसिक्स, और ये कल्चर, स्किल्स, मेंटल डिसिप्लिन, ये तमाम बातें एसेंशियलिज्म में आ जाएगी। एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज। एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी जो है ना वो क्या होती है, वो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड होती है, क्योंकि ये ओल्ड फिलॉसफी है तो इसमें कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, ए जवाब दुरुस्त है। 51 है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये अहम डेफिनेशन है कि एजुकेशन जो है ना खुद क्या चीज़ है, लाइफ इटसेल्फ, जिंदगी, एजुकेशन जो है ना जिंदगी खुद ही एक जिंदगी है, यानी कि ये अमल का नाम है, ये जीती जाती चीज़ का नाम है, और नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की तैयारी का नाम नहीं है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म है। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। 52 है, अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज। अब देखो परमानेंस जो चीज़ है वह एवर लास्टिंग, ये सिनोनिम है आपस में, तो ये पेरिनियलिज्म है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 53 है, पेरिनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ। पेरिनियलिज्म जो है ना ये फिलॉसफी है ओल्ड वैल्यूज़ की, ठीक है, न्यू वैल्यूज़ या फ्यूचर वैल्यूज़ या ओल्ड न्यू वैल्यूज़ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, ओल्ड वैल्यूज़। 54 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम फिलॉसफी। याद रखें कि जब भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो फिलॉसफी से हासिल होते हैं, और साइकोलॉजी होती है बच्चे की ज़रूरियात या उसकी जो मतलब उसके बिहेवियर के मुतालिक जो बातें होती हैं, और करिकुलम जो है ना एक बाकायदा मतलब एक नसाब को कहते हैं, बाकायदा इसके अंदर मतलब यह है कि बच्चे को एक गाइडलाइन फार्म की जाती है, और सोशियोलॉजी या तो आपको पता है मुआशरे के बारे में होता है, तो फिलॉसफी जो है ना एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स वो कंफर्म करती है। 55 है, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। सोशियोलॉजिकल एम जो है ना एजुकेशन के वो किस में होते हैं, वो कल्चर ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, तो इसमें जो है ना ऑल ऑफ अबव आएगा, इसमें सोशियोलॉजिकल एम जो है ना वो इन तमाम चीज़ों में शामिल होती है। कल्चरल ग्रोथ भी होती है, स्किल्स भी होती है, ड्यूटीफुलनेस भी होती है। अब याद रखें सोशियोलॉजिकल, अब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन चार होती हैं, एक होती है सोशियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, और एक होता है फिलोसफिकल, और एक होता है हिस्टोरिकल, ये चार बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी। अच्छा, वही बात कि एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में भी वो क्या चीज़ है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। वही फिलोसफी इन एजुकेशन जो है ना वो किस चीज़ में होती है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, जो पीछे अपने 54 क्वेश्चन पढ़ा है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ये बड़ी मशहूर और मारूफ डेफिनेशन है, ये रोज की है। आंसर नंबर बी दुरुस्त है।
एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज व्हाट इज यूनिवर्स। आंसर नंबर डी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी यानी कि सच्चाई की तलाश, हकीकत की तलाश जो है ना वो फिलॉसफी में होती है। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। देखो हर मुल्क का या कौम का जो मतलब सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है वो कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नज़रिया पाकिस्तान हमारी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन मतलब इसमें शामिल है। तो इस तरह हर एक मुल्क का अपना कोई निसाब में या एजुकेशन में जो चीज़ भी शामिल की जाती है वो कोई ना कोई आइडियोलॉजी की बेस पे होता है। 61 है, वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम फिला एंड सोफिया। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज एक्सपेक्टेड लाइफ। अच्छा देखें, जिंदगी से जो आप तो हासिल करते हैं ना वो हमेशा एम्स होता है। तो एम जो है ना लर्निंग होता है, चेंज इन बिहेवियर है, एवेल्युएशन होता है एट द एंड ऑफ किसी चीज़ का फाइनल डिसीजन करना होता है, और पेडागोजी हो ये टीचिंग के मुतालिक होती है। तो फिर यहाँ पर एम जो है ना वो नेशनल लेवल पे होते हैं और एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की तवक्कुआत होती है मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट। फिलॉसफी जो है ना सर्च फॉर रियलिटी है, सर्च फॉर रियलिटी के बारे में बात करती है। द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वाज, ये जो है ना मौलाना मोहम्मद यकूब नानोतवी, ये इसके फाउंडर थे, फर्स्ट हेड थे, फर्स्ट हेड जो है ना ऑफ देवबंद वाज। देवबंद एकेडमी वाज टोटली, ये नॉन गवर्नमेंट थी, ये मुकम्मल तौर पे नॉन गवर्नमेंट थी। द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन एज, क्या करती थी ये मोटिव, यानी कि मोटिव के लिए इस्तेमाल करती है, नीड एग्रीमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, मोटिव था इनका कोई। द उलेमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के लिए जो कोशिश की वो उलेमा देवबंद का बहुत अहम किरदार इसमें शामिल है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।